तो कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सा लड़का और लड़की बैठ के वॉशरूम में सिगरेट पी रहे थे और स्मेल के बारे में कंप्लेंट कर रहे थे। मतलब वॉशरूम और सिगरेट, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे और ये लोग। और उनके सामने एक छोटा सा मोटा सा लड़का था जिसे वो लोग बुली कर रहे थे। उस बेचारे का इन्होंने पिकाचू बनाया हुआ था, लात मार के उसका मुंह कमोड में दबा दिया है। क्लासरूम में जाते के साथ ही उसके पेट में खींच के मुक्का मार दिया है। तो कभी उसकी पीठ पे गुलाब रख के लड़की को इम्प्रेस किया जा रहा है, मतलब लड़की को इम्प्रेस करने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए इसकी लेनी देनी करके रखते थे ये लोग। और ऑब्वियसली ये लड़का गरीब था, इसके घर पर इसकी बस एक मम्मी थी जो कि कुछ कबाड़ी चुगना और इस सब तरीके के काम करती थी, जो कि इस सब काम करने के बावजूद भी इसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये उनके ऊपर ही जोर दिखाता रहता था पूरे टाइम, कह रहे ये क्या बना दिया, वो क्या बना दिया, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन अचानक से इसने मम्मी से बोला कि भाई यार मुझे ना अपना स्कूल ट्रांसफर करना है। तो उन्होंने भी बोला कि अबे ये क्यों करना है अचानक से। तो इसका उसने रीजन दिया कि यहाँ के बच्चे कुछ ज्यादा ही पढ़ाकू हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने यहाँ पे अपनी नौकरी और कम किराए की वजह से उसकी इस बात को मना कर दिया कि बाद में देखेंगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। अब नेक्स्ट डे वो पहुंच गए प्रिंसिपल ऑफिस इसी बारे में उससे बात करने के लिए। और इत्तेफाक से जिस समय वो वहां पर पहुंची उस समय उसको फिर से बुली किया जा रहा था। वो लोग उसके मुंह पे फुटबॉल मारने का कंपटीशन लगा रहे थे और जिसकी भी फुटबॉल मिस हो जाती थी वो उसको अलग से और पीटता था कि अबे तू हिला क्यों। और ये सब कुछ फिर उसकी मम्मी ने देख लिया एंड ऑब्वियसली माँ भाई बचाने तो आएंगी वो अपने बच्चे को, और वो उस बुली को मारने लग गई। और ये सब कुछ देख के वहां पे सारी लड़कियां हंसने लग गई कि अबे है क्या लड़का है यार, इसने तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया अपने। और इस सब की वजह से उसने भी अपनी ही मम्मी पर क्रैश आउट कर दिया कि अरे यार आप क्यों आ गए यहाँ पे, क्यों कर रहे हो ऐसे, जाओ मेरे को शर्मिंदा मत करो, ये वो करके उन्हें हटाने लग गया। फिर वो देर रात अपने घर पर पहुंचा इस उम्मीद में कि शायद मम्मी सो गई होंगी, पर वो जाग रही थी। एंड देन दे हैड दी टॉक। और फिर उसकी मम्मी ने बोला कि सॉरी यार नजरअंदाज करने के लिए कि जो भी तेरे साथ हो रहा था स्कूल में ये सब कुछ, पर अब तू चिंता मत कर, जा तू ट्रांसफर ले ले, मैंने स्कूल में बात कर ली है, लेकिन बस हम लोग को अब अलग रहना पड़ेगा। और इस बात से फिर वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था क्योंकि पहली बार घर के बाहर जा रहा था और ऐसी बात पे तो कोई भी इमोशनल हो गई, चाहे वहां पर मैं हूँ या आप या फिर अपना डैनियल। नेक्स्ट डे भाई अपने बस पकड़ के चल देते हैं एकदम किसी रिमोट टाउन में। ये नई झोपड़ी उसका घर था और भाई बहुत ही ज्यादा खुश था बिकॉज नाउ ही वाज फ्री ऑफ एवरीथिंग। ना ही उसे घर की चिंता थी, ना ही कोई उसे बुली करने वाला था, यहाँ पर उसे कोई जानता ही नहीं था और वो अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर सकता था। तो यहाँ पर जाके उसने सबसे पहले क्या किया, भाई बाल कटवाने गया। भाई एकदम खुश वहां पे जाके कि अब तो मैं एकदम ही हीरो लगूंगा। लेकिन ये किम जोंग उन क्यों लगने लगा भाई। रिमेंबर मैंने कहा था कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस शो में, यही वो मोमेंट तो बिल्कुल नहीं है। तो भाई को बाल कटवाने के बाद लग रहा है कि भाई लग रहे हैं एकदम हीरो, क्योंकि सब उसी को देख रहे थे, पर असल में सब लोग उसे अभी भी आए छी की नजरों से ही देख रहे थे। वो एक शीशे में खुद को ही देख के एकदम टफ दिखने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ी सुंदर सी लड़की आई और उसने उसे देख लिया। तो भाई ने वहां पे स्माइल दी एंड लड़की ने उसे क्रीप समझा। लेकिन तभी पीछे से आता है उसी लड़की का स्मार्ट ही सा बंदा। उसने देखा कि ये लड़का उसकी बंदी के ऊपर हंस रहा है, तो भाई ने आओ ना देखा ताओ और लपेट दिया भाई को। तो वो पहले ही दिन नए शहर में पिट गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी वहां पे पिटते हुए वीडियोस रिकॉर्ड करी गई थी, उनको फेसबुक पे अपलोड कर दिया, रातों रात भाई वायरल हो गया, कई लाख व्यूज आए उसकी वीडियोस पे। मेरी पे भी आ जाते तो थोड़ा मजा सा आ जाता, भाई साहब कर दो जरा थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर वेयर सब कुछ। तो घर पे आके वो अपनी वीडियो देख रहा था कि यार क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर ऐसे ही वो रोते रोते सो गया। रात में अब अचानक से उसकी कुछ आंख खुली तो उसने थोड़ा सा खुद को बदला बदला सा, हल्का हल्का सा, लंबा लंबा सा पाया। और फिर जब उसने शीशे में जाके खुद को देखा तो वो एकदम ही अलग इंसान को एकदम सुंदर सा चमकीला लौंडा बना हुआ था। वो एकदम ही परेशान कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। और फिर जब वो रूम में गया तो वहां जाके उसने देखा कि भाई उसकी रियल बॉडी तो अभी भी वहां पे सो रही है। उसे थोड़ा सा टाइम लगा समझने में, बट अल्टीमेटली वो समझ में आ गया कि ये परफेक्ट बॉडी भी इसी की ही है। उसने नेटवेट पे सर्च करने की ट्राई करी, बट ऑब्वियसली इस सब के बारे में क्या ही मिलेगा, तो उसे कुछ भी नहीं मिला। और फिर उसने डिसाइड किया कि फिलहाल के लिए इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। उसने फिर अपनी रियल बॉडी को जबरदस्ती फोर्सफुली उठाया तो उसकी परफेक्ट बॉडी सो गई। इसका मतलब कि एक बार में एक ही बॉडी होश में रहेगी। उसने सोचा कि भाई क्यों ना मैं रियल बॉडी को मार दूं, पर फिर हो सकता है कि सच्ची में ही मर जाएगी। इसका सेमेस्टर स्टार्ट होने में अभी करीब 1 महीना था और उस 1 महीने में इसने कुछ बातें अपनी बॉडी के बारे में फिगर आउट करी। नंबर 1, सोती हुई बॉडी खुद से नहीं जगेगी। नंबर 2, अगर एक बॉडी को जगाया तो दूसरी बॉडी अपने आप सो जाएगी, लेकिन सोती हुई बॉडी को भी भूख वगैरह सब कुछ लगेगी। नंबर 3, वो 24 घंटे होश में रहता है किसी ना किसी बॉडी में। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना 12-12 घंटे होश में रह के फिलहाल के लिए काम चलाया जाए। फिर उसका सेमेस्टर स्टार्ट होने का टाइम आ गया। जैसे ही भाई ने स्कूल में एंट्री मारी एकदम बवाल कट गया। भाई सब लोग परेशान कि इतना सुंदर लड़का, वो भी हमारे स्कूल में। भाई सबका क्रश एकदम इंस्टेंटली अपडेट। फिर क्लास में अनाउंसमेंट हुई कि भाई एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया और इसे देख के भाई
भाई साहब लड़की तो लड़की, लड़कों की भी बैंड बज ली कि अब इसके आने के बाद तो लड़की पटाने में हमारा तो एकदम चांस ही खत्म। एंड गेस व्हाट, इसकी सीट इतने सारे बच्चों में पता है किसके साइड में लगी? जैक, वही बंदा जिसने उसे उस दिन पीटा था, जिसके बाद ही रात को फेसबुक पे वायरल हो गया था। लड़कियां एकदम मस्त सज सवर के शॉर्ट स्कर्ट पहन के भाई को रिझाने के लिए आने लगी। मीरा भी इसी को देखे जा रही थी, जिससे अपना जैक इनसिक्योर होने लग गया। लंच में से फिर खाना खाते हुए कुछ लड़कों ने बोला कि एक काम कर, लंच के बाद तू हमसे जरा मिलियो आके। और वहां पे भाई का फिर नॉस्टैल्जिया हिट हो गया कि भाई यार मारेंगे यार यहाँ पे ये लोग। लेकिन वहां पे फिर जो हुआ वो इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उन लोगों ने इसे अपने गैंग में शामिल करने के लिए सिगरेट ऑफर करी और बोला कि वह तेरे पास तो बतेरी लड़कियां होंगी यार, एक हाथ से हमें मिलवा दे कभी। बट उसने सिगरेट मना कर दी ये बोलकर कि अब मैं नहीं पीता, और उसने लड़कियों का मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं नहीं जानता किसी लड़की को। और ये सुनकर फिर सबकी फटली कि भाई ये तो कोई तगड़ा ही बंदा लग रहा है जो ऐसे बात कर रहा है। फिर वो अपनी क्लास में गया, खाना भाई ने खाई रखा था और भाई सो गए। और सोने के बाद वो अपनी दूसरी बॉडी में जाके उठ गया, और क्योंकि बॉडी अभी भी उठी है तो दोबारा सोने कैसे जाए, उसे जाके भी नींद नहीं आ रही है। और लड़कियां वहां पे एकदम लगी पड़ी हैं कि हाय सोते हुए भी कितना प्यारा लगता है। लेकिन फिर जोई ने जाके उसे जबरदस्ती उठा दिया, और उठते ही उसे देख के भाई भी एकदम से पिघल गई कि यार ये कितनी प्यारी है यार। स्कूल के बाद फिर ये बंदा एक पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने गया, और वहां का भाई ओनर इसे देख के एकदम ही खुश हो गया कि इतना सुंदर लड़का हमारे रिसेप्शन पे बैठेगा, फिर तो और ज्यादा लड़की आएंगी, कस्टमर बढ़ेंगे, बिक्री होगी, मजा आ जाएगा। तो फिर इसने क्लियर किया कि भाई मैं अपने नहीं अपने एक दोस्त के लिए देखने आया हूँ। तो ओनर को लगा कि भाई इसका दोस्त भी इसकी तरह कुछ बवाली होगा, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं था। बट ओनर अभी भी डैनियल की परफेक्ट बॉडी के पीछे ही पड़ा हुआ था कि भाई साहब वो आ रहा हूँ नौकरी पे, तो बताना उसे जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। और फिर डैनियल की इस रियल बॉडी को मना करने के लिए उसने बोला कि नहीं हम स्कॉलर्स को नहीं रख सकते, तेरे को पता ही नहीं होगा कि कौन सी सिगरेट कौन सी होती है। लेकिन डैनियल भाई अपने रहे हैं एक्स बुली, भाई को सारे नाम पता है, तो उसने तैर 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 सबके नाम ले दिए जाके, और इसी कंडीशन के रहते हुए उसको फिर नौकरी मिल गई। फिर शाम को वो जॉब पर ही था, लेकिन तभी वहां पर उसकी क्लास के कुछ लड़के आ गए सिगरेट वगैरह लेने के लिए। लेकिन अब वो लीगली तो उनको नहीं बेच सकता, तो मना करने लग गया। थोड़ी सी झड़प हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन वो लड़के फिर हार मान गए कि यार ये नहीं देगा, वहां से जाने वाले थे। लेकिन उतने में ही जैक वहां पर आ गया और उसने इसे पहचान लिया। जैक ने वहां जाके इसे मारा तो मारा, इसका सामान भी ले लिया और इसके कपड़े उतार के इसकी फोटो भी खिंचवा ली, ताकि इस इंसिडेंट के बारे में किसी और को कुछ बताए ना। नेक्स्ट डे जब डैनियल स्कूल पहुंचा तो वो पूरा ग्रुप बैठ के इसी सब के बारे में बात कर रहा था कि कैसे उन्होंने उसको पीटा, इसका सामान छीना, उसकी फोटो खींची, और वो लोग जोई को उसकी वही वाली फोटो दिखाने भी वाले थे। बट क्योंकि डैनियल वहां पे आ गया था तो जोई वाज लाइक कि अरे नहीं यार मत करो ना, ये सब क्या कर रहे हो, मुझे नहीं देखनी। अंदर से पूरा मन उसका देखने का। मीरा भी वहां पर ही बैठी हुई थी और जैक दिखाना चाह रहा कि ये देख कितना तगड़ा बंदा हूं, मैंने तो ये भी कर दिया वो भी कर दिया। बट ये सब कुछ उल्टा बैक फायर ही कर रहा था, बिकॉज़ मीरा ने बोल दिया कि हट मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। जैक का लड़ाई करना मीरा को एकदम ही पसंद नहीं था। फिर मीरा के साइड में जो लड़की बैठी हुई थी उसने बताया कि यार जैक का इतना लड़ाई करना, ये सब कुछ करना तो लाजमी है, क्योंकि अपने पिछले स्कूल में जैक एकदम ही एस बॉक्सर हुआ करता था। अच्छा बीच बीच में ना इसमें ये लड़का दिखाते रहते हैं, बड़ा कूल सा साइड लाइंस में रहने वाला, आगे जाके कुछ तो बहुत क्रेजी करता है ये, और हो सकता है कि तुम में से काफी लोगों का फेवरेट भी बन जाए। खैर वो लोग फिर अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। वो लोग डैनियल को तो बोल ही रहे थे, और फिर फ्लो में वो लोग उसकी मम्मी के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। और डैनियल को फिर ये सब कुछ सुन के एकदम से गुस्सा आ जाता है, और वो उनको रुकने के लिए बोल देता है। और फिर सब लोग हैरान कि भाई ये क्या बोल दिया इसने। मीरा सरप्राइज भी हुई और सेम टाइम पे इम्प्रेस भी, और इस बात से जैक भड़क गया कि भाई साहब मेरी मीरा के सामने अच्छा बंदा बन रहा है, कूल बन रहा है ये। फिर जैक डैनियल से लड़ने चला गया। पूरे स्कूल में ये बात एकदम ही आग की तरह फैल गई कि भाई वो ट्रांसफर स्टूडेंट और जैक की लड़ाई होने वाली है। साइड वाले कूल ड्यूड ने जैक को रोकने की कोशिश करी, बट वो नहीं मारा, उसने डैनियल के मुक्का मार ही दिया। बट गेस व्हाट, ही डॉज्ड। जैक जो अपनी स्पीड के लिए हर जगह पे फेमस है, भाई ने उसका मुक्का डॉज कर दिया। और फिर जब अपने बॉक्सिंग मेथड्स पे आया तो डैनियल ने उसका अटैक ब्लॉक कर दिया। भाई उसका हाथ पकड़ लिया उसने वहीं पे। डैनियल खुद हैरान है कि भाई वो ये सब कुछ कर कैसे पा रहा है, और फिर बाद में उसने एक नॉकआउट पंच मार के उसको खत्म ही कर दिया बिल्कुल। जैक हार गया, ये खबर पूरे स्कूल में इतनी तेज पहुंची है ना कि हराने वाला भी कौन था, वो ट्रांसफर स्टूडेंट। मीरा की बहुत ज्यादा फुटेज थी यहाँ पे, वो बहुत इंप्रेस थी कि अरे मेरा होने वाला बंदा पीट दिया इसने। फिर थोड़ी देर बाद जैक के कुछ अंडरलिंग्स डैनियल को मारने की बातें कर रहे थे वॉशरूम में, एंड ये सारी बातें सुन ली थी वो साइड लाइन वाले कूल गाय ने। इस भाई का नाम था जे। तो वॉशरूम में घुसे तो थे ये 4 लोग, बाहर आया था इकलौता एक। कूल गाय इज हेल्पिंग डैनियल। शाम को फिर वो दोबारा से नौकरी कर रहा था। फिर काफी सारे कस्टमर्स आए उसके पास, जैसे कि ये सब लोग उसको बहुत ही अलग नजर से देख रहे थे। तो वो फिर सोचा कि क्यों ना वो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए। वो एक्सरसाइज कर रहा था, तभी वहां पर एक बड़ी सुंदर सी लड़की आई। भाई को थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हुई कि अरे यार ये क्या देख लिया। तो वो मुस्कुराई और बोली कि अरे कर कर तो थक गया होगा, ये ले मेरी तरफ से ये एनर्जी ड्रिंक भी। थोड़ी देर में वो कली वाले क्लासरूम के उसके लड़के फिर से आए वहां पर, और उन्होंने उनके करंट
इंस्टेंट पिग को कॉल करा इतनी रात में कि तू तुरंत भाग के आया यहाँ पे। वो बेचारा सो रहा था, भागता भागता आया है इनके पास और फिर उससे जाके बोला कि एक काम कर, अंदर जाके चार्जर चुरा के ला। वो फिर अंदर गया और डैनियल ने उसे देखा और सोचा कि यार हम दोनों तो सेम ही कैटेगरी में है। वो समझ रहा था कि क्या हो रहा है इसके साथ, लेकिन फिर वो उसने चार्जर उठाया और चुरा के फिर वो भाग नहीं लगा। बट डैनियल ने उसे पकड़ा, गिराया और उतने में फिर बाकी के पुलिस भी वहां पर आ गए। तो उन्होंने बोला कि चलो एक काम करो, तुम दोनों ना आपस में लड़ाई करो, हमारा अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाएगा उससे, और बदले में जो बंदा जीतेगा उसकी न्यूड पिक मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे फिर लड़ाई वड़ाई का थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होने लग गया। और फिर ये सारी बात सुनी इस भाई ने, जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से सामान लेके गया था। फिर जब वो दोनों लड़ रहे थे उतने में ये भाई यहाँ पर आ गया। इसका नाम था माइटी वास्को और इसे देखते ही सबकी फट गई। इसने बाकी के सारे बंदों को पीटा और इन दोनों को फिलहाल के लिए बचा लिया। नेक्स्ट डे डैनियल स्कूल गया, वहाँ पे देखा वही सेम लड़का अपने उन्हीं बुलीज को खाना वाना सर्व कर रहा था। यहाँ से वह उनका बेचारा नौकर बना घूम रहा था। तो डैनियल ने उसे अपने पास बुलाया कि आजा मेरे पास, आजा मेरे पास बैठ, ताकि कोई और उसको बुली ना करे। उतने में वहाँ पे एक विन जिन करके रैपर है वो आ जाता है और वो जैक के मजे लेने लग जाते, क्या है तो इससे हार गया बता। और फिर उनका थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल बन जाता है और वो देखते के साथ ही वास्को भी वहाँ पे आ जाता है। और वास्को तो डैनियल का हीरो है, तो उसे देखते के साथ ही डैनियल लाइक कि अरे अरे आओ मिलते हैं, बैठो बातें करते हैं, ये है वो है। बट वास्को यहाँ पे उसको एक अलग नजर से देख रहा है। उसने देखा कि भाई ये साइड में एक लड़की के साथ बैठा हुआ है, एक ये इसने लड़का बैठा रखा है, तो इसका मतलब कि इस लड़की से मजे लेता होगा और इस लड़के को ये बुली करता होगा। इन दोनों की फिर थोड़ी सी बहस शुरू हो जाती है। वास्को डैनियल की हर बात को एकदम ही ऑपोजिट वे में ले जाता है। वास्को का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है उसकी शोल्डर ग्रिप, लेकिन डैनियल बड़े ही आराम से उसका वो हाथ वहां से हटा देता है। और ये देख के भाई सबकी हालत खराब हो जाती है कि भाई इतनी कितनी पावर है इसके पास। तो ये दोनों फिर लड़ने ही वाले थे, लेकिन उतने में वास्को का राइट हैंड मैन जे स्पार्क वहां पे आ जाता है और वो फिर उस सारे मामले को रफा दफा कर देता है, बिकॉज वो समझ गया था कि भाई लड़के कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। और वो फिर डैनियल से बोल देता है कि अरे कोई बात नहीं, थोड़ी और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और कुछ तो बोल के मैटर सॉल्व कर देता है वो। जैक के अंडरलिंग्स फिर सोचते हैं कि यार इस बंदे से हमें कुछ तो करके दोस्ती करनी ही पड़ेगी। तो वो लोग शाम को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ पे इसको ही बुलाते हैं। वो बेचारा अपने अलग ही सपने सजा के बैठा था कि यार पहली बार मुझे किसी ने पार्टी में बुलाया, जाऊंगा, बढ़िया सेल्फी लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब बेचारा वहाँ पे पहुंचा तो देखा है किसी शेडी से होटल के किसी कोने में बैठे हुए थे ये लोग, इनके एकदम दारू सिगरेट बज रही थी। जोई ने इनकी कॉन्वर्सेशन स्कूल में ओवरहेड कर ली थी, तो वो भी वहाँ पे पहुंच के बिन बताई, क्योंकि डैनियल आ रहा है तो जोई कैसे नहीं आएगी। एंड जैक को इन्होंने बताया नहीं था कि डैनियल भी आ रहा है, वरना हो सकता है कि जैक खुद ही ना आता। इन्होंने फिर डैनियल को ड्रिंक्स ऑफर करी तो उसने मना कर दिया कि नहीं यार मैं नहीं पीता। एंड ये सुन के फिर दो अलग अलग इफेक्ट हुए थे। जोई ने बोल दिया कि हाँ मैं भी नहीं पीती, मेरे से भी नहीं ज्यादा किया जाता है ये सब कुछ। और दूसरी तरफ जैक दिखाने के लिए कि देखो मैं डैनियल से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, वो एकदम बिन रुके गट गट पिए जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर ये लोग बातें करने लग गए। उससे पूछा जाके कि भाई एक बात बता, तू रहता कहाँ है? तो उसने बताया कि यार मैं तो अकेला रहता हूँ ऐसे ही, और स्कूल टाइम पे अकेला रहना तो भाई बहुत कूल बात हुआ करती थी। और फिर उसने बताया कि एक दोस्त भी है, वो भी मेरे साथ ही रहता है, लेकिन वो ड्रॉप आउट है। फिर उसमें पता चला कि भाई ये तो ड्रॉप आउट है, ये तो बड़ा ही कोई भयंकर आदमी लग रहा है हमें। तो डैनियल ने बताया कि भाई वो बंदा रात में नौकरी भी करता है। तो उन्हें लगा कि एकदम ही कोई बहुत बड़ा सा गैंगस्टर टाइप के आदमी के साथ रहता है ये तो। फिर वहां पे थोड़ी देर में ओनर भी आ गई और वो भी डैनियल को देख के एकदम परेशान कि यार ये तो बड़ा सुंदर सा लड़का लग रहा है। और फिर उस ओनर और जोही की आपस में लड़ाई बजने लग गई कि डैनियल के साथ कौन जाए, एकदम चिपका चिपकी मचाने लग गए वो लोग। फिर इनके साइड वाली टेबल पे कुछ बड़े लोग बैठे हुए थे, सीनियर्स, तो वो इनके शोर से थोड़ा परेशान होने लग गए। उन्होंने जोही को देखा और जोही को देख के वो लोग थोड़े से जेलस भी होने लग गए थे। अब जोही को देख के हो रहे थे कि जोही के देख के हो रहे थे, ये एक अलग बात है। और जैक फिर नशे में डैनियल से चिपकने लग गया जाके कि यार तू इतना बढ़िया इंसान है, तू ऐसा है, तू वैसा है। और उतने में जोही ने डैनियल की ड्रिंक स्पाइक कर दी और फिर कुछ तो किसी चीज से रिलेटेड स्टेटमेंट पास हुई इन दोनों के बीच में। और फिर साइड वाली टेबल के बड़े लोगों से, सीनियर से इनकी कुछ लड़ाई शुरू हो गई। तो पीने पियाने के बाद जैक भाई तो थे एकदम फुल नशे में, वो तो जाके माफी वाफी मांगने लग गए इन लोगों से। तो इनकी लास्ट बेट थी अब डैनियल पे कि यार ये बंदा है तो शायद हमें पिटने से बचा लेगा। इन्होंने सोचा कि हम तीन मिलकर एक बंदे को पीट देंगे और डैनियल अकेला एक को तो संभाल ही लेगा। डैनियल की क्योंकि जोई ने ड्रिंक स्पाइक कर दी थी तो उसके भी नशे होने लग गए थे भाई को धीमे धीमे। तो जैसे ही उन सीनियर्स ने अपना मुक्का उठाया किसी को मारने के लिए, उतने में ही डैनियल ने चिल्ला के सबको रोक दिया। अब जैक के साथ वाले उसके बंदे सब बड़े खुश कि भाई डैनियल मारेगा, डैनियल मारेगा। डैनियल ने अपने ही लॉन्डो को हड़का दिया जाके कि अबे बड़ों की इज्जत नहीं कर सकते तुम लोग, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या करते, फिर तो नहीं लड़ना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। सुना दिया उसने उन्हें रख के। फिर उसके बाद उसने उस बंदे से उसका फोन लिया और अपने हाथों से उसका फोन तोड़ दिया। ये देख के उन लोगों की फट गई कि भाई सिर्फ हाथों से फोन कैसे तोड़ सकता है कोई किसी का। और उसने फोन असल में तोड़ा था ताकि उन लोगों की सबकी फोटोज डिलीट हो जाए वहां से। अब डैनियल फिर भले ही उन लोगों से जाके माफी मांग रहा था, लेकिन उनकी फटे जा रही थी कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है, कोई बहुत बड़ा आदमी है तो बहुत मारेगा हमें। डैनियल से फिर गलती से एक बॉटल गिर के टूट गई, तो उन्हें लगा कि भाई हथियार बना लिया, अब तो ये पक्का मारेगा। वो बॉटल हाथ में लेके उन लोगों से बात करे जा रहा था। फिर वो लोग डर के वहां से भाग गए। डैनियल को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार
ये सब नशे करके, दूसरों को परेशान करके, मार पीट करके इतना प्राउड क्यों फील होता है। और जब उन्होंने ऐसी बात कही तो डैनियल को और ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर उसे थोड़ी सी प्यास लगी हुई थी, उसने ग्लास उठा के पानी पिया, बट वो असल में पानी नहीं था, वो भी दारू थी, उसने और ज्यादा पी ली, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। और अब बेहोश होने के बाद अपनी दूसरी बॉडी में जाग गया। जागने के बाद उसने कहा यार अभी तो यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है, तो वो दोबारा से सो गया। इस बार उसे बहुत टाइम बाद सपना आया। 1 घंटे बाद उसकी नींद दोबारा से खुली और उसने देखा कि भाई वो तो अभी भी अपनी ओरिजिनल बॉडी में ही है। तो इसका मतलब कि अगर दूसरी बॉडी होश में आने की हालत में नहीं है तो वो बॉडी ट्रांसफर नहीं होगी। उसने फिर तुरंत अपने कपड़े वपड़े बदले और वो पहुंच गया फिर उसी होटल में। उसे देखते के साथ ही सब लोग फिर से उसे बुली करने को तैयार। जोई और ओनर भी उसे एकदम ही अलग नजरों से देख रहे थे कि है ये क्या है, क्योंकि वो रियल बॉडी में था अपनी। लेकिन उसने फिर बताया कि डैनियल के साथ जो बंदा रहता है ना, उसने भेजा है मेरे को। और ये सुन के फिर सबकी फट गई कि भाई इससे पंगे मत लो, गैंगस्टर ने भेजा है इसको। तो अब जैक का नया परम मित्र तो था डैनियल, और उसकी हेल्प करने के लिए जैक ने डैनियल की ओरिजिनल बॉडी को बोला कि चला जा, मैं तुझे कुछ बढ़िया सा दिखाता हूँ। फिर वो उसे लेकर के गया एक गेमिंग पार्लर में, और वहां पर उसने अपनी बॉक्सिंग टेक्निक यूज करके उसे एक प्रॉपर पंच मारना सिखाया। जब जैक ने वो पंच मारा तो उसने एकदम ही हाईएस्ट स्कोर बना दिया उस टाइम का। और ये सब कुछ करके वो फिर वहां से चला गया। अब जब डैनियल अकेला हो गया वहां पे, तो उसने सोचा ही क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ इस चीज को। उसने ट्राई तो किया, उसने मुक्का मारा तो एकदम वैसे ही, लेकिन उसने मिस कर दिया। और फिर उसने अपनी परफेक्ट बॉडी उठाई और वहां से घसीटता हुआ चला गया। लेकिन वहां पर आ गए वास्को भाई उतनी देर में। तो उन्होंने पहले तो ये बात नोटिस करी कि भाई ये बंदा इसको तो भयंकर ही बुली कर रहा है, एकदम घोड़े की तरह लदवा लिया खुद के ऊपर। और फिर उसने उसी बॉल पर मारा तो उसने जैक का रिकॉर्ड तोड़ के एक और हाई स्कोर बना दिया। लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि भाई डैनियल ने अपनी ओरिजिनल बॉडी में जब मुक्का मारा था तो उसने एक्चुअल में मिस नहीं किया था। उसने उस बॉल को हल्का सा टच कर दिया था, और बस उतना सा टच करने से इस बॉल की हालत देखो तुम। अगले दिन की फिर शुरुआत होती है। मीरा लाइब्रेरी जा रही थी। जैक ने उससे पूछा कि यार मैं भी चलूं साथ में, तो मीरा ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, तू वहां पे जाके फिर से किसी ना किसी से लड़ाई कर ले। तो जैक ने फिर अब की बार मना करा कि नहीं यार मैं पक्का किसी से नहीं लड़ूंगा, पूरा दिन किसी से नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तो मीरा ने कहा फिर चल ठीक है, इतना कह रहा है तो आजा साथ में। स्कूल के बाहर फिर वो मीरा का इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि भाई मीरा तो एकदम ही कपड़े वपड़े बदल के सज धज के आ गई वहां पे, और भाई भी लेकिन कम नहीं था, एकदम फुल बाल शाल बना के एकदम टशन में स्मार्ट ही लग रहे थे। वो फिर खुशी खुशी वहां पे लाइब्रेरी पहुंचा। उसे इस बात की खुशी नहीं थी कि भाई उसको कुछ करने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा ना। भाई को खुशी सिर्फ इस बात की थी कि उसे मीरा के साथ थोड़ी देर बैठने को मिलेगा, उसे मीरा की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पर पहुंचते के साथ ही उसका जो दिमाग खराब हुआ है, क्योंकि वहां पे लड़का और लड़की को अलग अलग बैठना था। वो वहां पे बेचारा इतना ज्यादा बोर हो रहा था, उसने डेस्क खुरच खुरच के मीरा का नाम लिख दिया वहां पे। और थोड़ी देर में फिर उसके पास एंजल मीरा का मैसेज आ भी गया कि यार चला जा, कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेके आते हैं। तो वो फिर अपना नाश्ता पानी लेने के लिए बाहर निकला, और बाहर पता है उसे कौन मिले, वही सीनियर जिन्हें डैनियल ने पीछे मार के भगाया था ना, बॉटल वॉटल दिखा के, वही सेम लोग। और पिछली बार उन्होंने जोई को देखा था, अब की बार उन्होंने मीरा को देखा है। देख के वो लोग फिर से अब उदास हो गए, अनॉय हो गए, जेलस हो गए, जो कहो बस हो गए वो लोग। तो मीरा के लिए स्नैक्स वगैरह लेके फिर वो छत पे गया अपने सिगरेट पीने के लिए। वहां पे उसे सेम लोग फिर से मिल गए। वो लोग उसे परेशान करने के लिए आए थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो जैक फुद्दू था। वो लोग जैक से बिन बात पंगे ले रहे थे, लेकिन उसने तो मीरा से प्रॉमिस किया था कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा। तो वो कुछ बदले में बोल नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। जब वो मीरा के लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेने गया हुआ था तो उन्होंने उसकी लाइन में से उसको धक्का दे के निकाल दिया, उसकी जगह पे लग गए जाके। उसने जो स्नैक्स चिप्स वगैरह लेके मीरा के लिए रखे थे उन लोगों ने उठा के खा लिए वो सारे। उसके सर पे वो लोग पेपर बॉल्स मारने लग गए। और इस सब के बीच में फिर जैक को एकदम से हिट किया कि यार मैं भी तो दूसरों को ऐसे ही बुली करता था, तो मतलब जितना खराब इस टाइम पे मुझे लग रहा है वैसा ही उन लोगों को भी लगता होगा, और मैं तो मारपीट भी करता था, बहुत ही बुरा आदमी था। और फिर वो बाहर बैठा हुआ था तो उन्होंने फिर भाई जैक के बाल भी खराब कर दिए। उसे गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन फिर बस कंट्रोल करके बोला ही कुछ नहीं। वो उन्होंने यहाँ तक कि मीरा को भी छेड़ दिया, लेकिन उन सब बातों का जवाब मीरा ने खुद ही दे दिया, तो उसने कुछ फिर मेडल नहीं किया बीच में। लेकिन हद तब हो गई जब उन्होंने मीरा के कंधे पे हाथ रख दिया। एट दैट मोमेंट ब्रो लॉस्ट इट ऑल। और उसने खिंचा के एक के मुंह पे जो मुक्का मारा है भाई साहब, 3 दांत उड़ते हुए बाहर गए हैं उसके। और उसके बाद फिर उसने रग रग के एक एक को पीटा है। यू शुडंट हैव टच्ड माय मीरा। एकदम फुल वेजिटा बुल्मा वाइब्स आ रही थी भाई यहाँ पे। फिर वो लोग शाम को अपने अपने घर पे बैठे हुए थे। मीरा मैसेज में दिखा तो ऐसे रही थी कि भाई वो कितनी ज्यादा हैरान है, परेशान है, एकदम नाराज है, पर थी वो काफी खुश। अगले दिन फिर वहाँ टाउन में डैनियल की मम्मी उसके घर पे पहुंच गई थी बिना बताए। उन्होंने देखा स्मार्टी डैनियल को, तो डैनियल ने उन्हें उनके बेटे डैनियल का दोस्त बताया और खुद का भी सेम नाम बता दिया। डैनियल ने फिर मम्मी जी को उनके बेटे के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे वो दोनों अपना कमरा शेयर करते हैं ताकि उनका रेंट थोड़ा सा कम हो जाए, कैसे वो पार्ट टाइम जॉब करता है। सब कुछ सुन के मम्मी काफी ज्यादा खुश तो हुई उनकी। फिर वो उनको एक कॉफी शॉप में लेकर गया। वहां पे जाके उन्होंने देखा कि यार सब कुछ तो बहुत ही ज्यादा महंगा सा है। फिर उन्होंने मना करा कि नहीं यार मैं कुछ ही लूंगे, काम करती हूँ, बस तू पानी दे दे मेरे को खाली। फिर उसे याद आया कि कैसे आज तक उसकी मम्मी कॉफी हाउस में जाने के बाद हमेशा उसको तो अच्छी सी कॉफी दिला देती थी बट खुद कभी नहीं लेती थी। एंड उसने इस बात पे
कभी भी ध्यान ही नहीं दिया था आज के पहले। तो इसीलिए फिर उसने बोल बोल के जैसे तैसे मना लिया आंटी जी को कि यार आप भी कुछ ढंग का सा ले लो। लेकिन यहाँ भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने कॉफी शॉप वालों से पूछा कि भाई तुम्हारे पास कोई पुराने गत्ते वत्ते पड़े हो तो यार मेरे को दे दो, थोड़ा भला हो जाएगा मेरा। और इतनी सब लो पेइंग जॉब्स करने के बावजूद भी उन्होंने तुरंत जेब से 5,000 का नोट निकाला और वो डैनियल को दे दिया और फिर वो वहां से चली गई। बट वास्को भी वहां पर था एंड उसने वो सब कुछ देखा एंड उसने वो सब कुछ फिर से मिसअंडरस्टूड किया। उसे लगा कि उसने आंटी जी से झूठ बोला है कि उनका लड़का ठीक है, खुश है, जबकि असल में तो वो उनके लड़के को बुली कर रहा है, खुद नशे में होने के बाद उनके लड़के से खुद को उठवा रहा है, उसे पीट रहा है और अब तो वो उसकी मम्मी के पैसे भी ऐंठ रहा है। तो ये सब कुछ सुन के फिर वो वहां पे डैनियल को मारने आया। उसने फिर डैनियल को मारना शुरू करा, उसने सारे अटैक्स डॉज कर लिया और फिर उसने बोला कि वो जो आंटी जी ने तुझे 5,000 रुपए दिए ना वो दे मेरे को भी के भी। उसने ये बात बोली थी ताकि वो पैसे उठ जाके वो कन्वीनियंस स्टोर वाले लड़के को दे पाए। लेकिन डैनियल को लगा कि यार ये भी बाकी लोगों जैसे ही निकला कि पैसे ही मांग रहा है मेरे से। डैनियल वाज लाइक कि इसको तो भाई फिर पीटना बनता है और उसने फिर जैक वाला मेथड ही ट्राई किया। बट वास्को वाज रेडी फॉर इट। उसका टैक्टिक था कि एक मुक्का खाओ और दूसरा मुक्का और जैसे थे इससे मार दो। बट जैसे ही वो मुक्का मारने वाला था डैनियल ने उसको डॉज किया और फिर घूम के उसको एक और रख के दिया और वो वहीं फिर बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब बर्ड नकल्स के बाकी लोग आए उन्होंने वास्को को वहां पे पड़ा हुआ देखा एंड दे वर लाइक कि भाई हम हार गए। नेक्स्ट चैप्टर में फिर इंट्रोड्यूस होता है नामसू। ये बंदे को ना इसे बहुत ज्यादा अफसोस था एक एवरेज घराने में पैदा होने। लेकिन एक बार इसके फिर एक कोई चाचा जी थे जिनके बहुत पुराने एडिडास के सुपरस्टार शूज पड़े हुए थे जो कि इसको दे दिए गए कि भाई तू इन्हें पहन के अपने स्कूल चला जा। अब इसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी लग रही है कि यार ये पहन के कैसे चला जाऊं मैं सबके सामने। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो सब लोगों ने उन जूतों को पहचाना एंड एवरीवन वाज लाइक कि भाई यार इसके पास तो ओरिजिनल वाले जो कि अब कहीं पे किसी को मिल नहीं रहे थे और सबको चाहिए। तो ऐसा करने से फिर भाई का थोड़ा सा टॉरा बनने लग गया, रौला बनने लग गया। तो उसको लगा यार ऐसे करके मैं शायद अपना लेवल अप कर सकता हूँ थोड़ा सा। और फिर भाई ने पैसे जुगाड़े और उसने जॉर्डन 6 खरीदे। मुझे भी चाहिए थे पर अफसोस मिल नहीं पा रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहे हैं बहुत जमाने से। तो उसने फिर AJ6 लिए, मॉन्स्टर के ग्लासेस लिए और क्रोम हार्ट्स की रिंग ली एंड स्कूल में घुसते के साथ ही उसको सबसे पहले दिखाई दिए अपने भाई जे जिनकी उंगलियां भरी पड़ी थी क्रोम हार्ट्स की रिंग से। फिर उसने देखा जैक को एंड जैक ने उसे बोला कि अबे यार तू फिर से यही जूते पहन गया है, कितनी बार बोला है कि मत पहना करी ना, हम दोनों कपल लगते हैं। इसके बाद कुछ लोग फिर वहाँ पे नामसू को बुली करने आए थे तो जैक ने उन्हें भगा दिया वहाँ से, चल निकल यहाँ से। क्योंकि याद है पिछले एपिसोड में क्या हुआ था भाई, रिमेम्बर्स की भाई बुली करने पे कैसा लगता है किसी को। और ये दोनों जो थे वो क्लास के सबसे रईस लोग थे। एंड फिर एंट्री होती है अपने भाई डैनियल की और सब लोगों ने नोटिस किया कि यार ये बंदा दिखता इतना अच्छा है तो इसके पहले हम लोगों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट ये बंदा रोज ही बहुत ही एवरेज सा बैग लेके आता है, सेम शूज पहनता है, सिमिलर से इसके कपड़े होते हैं। तो क्या डैनियल एक्चुअल में गरीब है? एंड ये सब कुछ फिर जे ने भी सुना और वहीं दूसरी तरफ पे पूरी खबर फैल रही थी कि भाई वास्को कहीं पे गायब है। तो उसके जो गैंग मेंबर्स थे, बर्ड नकल्स के लोग थे, वो लोग उसकी हार का बदला लेना चाहते थे। लेकिन जेस ने सब लोगों को मना करा कि भाई अभी नहीं लड़ना है क्योंकि जो बंदा वास्को का ये हाल कर सकता है वो हमें तो मारेगा ही। बट बाकी के सारे लोग जेस को फॉलो करने के अपोज में थे और उन्होंने सोचा कि भाई हम मारेंगे उसे, जाके कुछ तो करेंगे। एंड ये सारी बातें भी जे ने सुन ली थी। फिर उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो डैनियल जे को बाय बोलने गया था। सेम टाइम पे उसकी मम्मी का कॉल आ गया और फिर कॉल करते करते उन्होंने बोला कि अरे तेरा तो बर्थडे भी आने वाला है। और अब क्योंकि छुट्टी हो चुकी और छुट्टी के टाइम पे बर्ड नकल्स ने उसकी फील्डिंग तो वैसे ही सेट कर रखी थी। एंड ये सारी बातें जैसा मैंने बताया किसने सुन ली थी। और उसके बाद तो फिर क्या हुआ होगा वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड जे फिर डैनियल से मिलने गया और उसने उसको एक बैग फेंक के दिया जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। वो पूरा का पूरा बैग महंगे महंगे कपड़ों से भरा पड़ा था। लेकिन डैनियल ने वो सारे कपड़े लेने से मना करा कि यार इतना सब कुछ कैसे ले सकता हूँ मैं एक इंसान से। तो जे ने बोला कि अबे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब कुछ वैसे फेंकने जा रहा था, तू जो रखना है तू रख ले, क्या जा रहा है। तो डैनियल ने बोला कि अच्छा तो फेंकने ही जा रहा था तो फिर तो ठीक है यार, कोई समस्या की बात ही नहीं है। और जे फिर वहां से चला गया। डैनियल ने फिर जाके देखा भाई वो एक बैग नहीं था, उसने एकदम पहाड़ बना लिया था भाई, वैसे ही बैग से एकदम कपड़े कूट के भर के दे दिए थे उसने। और नेक्स्ट डे फिर वो जे के दिए हुए कपड़े पहन एकदम हीरो हीरा लाल बन के आया था। उसको लग रहा था कि ये सब कुछ ऐसे ही फुद्दू सा सामान होगा, पर असल में वो बहुत महंगा महंगा एकदम ब्रांडेड कपड़े थे सारे के सारे। और उसने फिर जे को थैंक्स बोला जिसको उसने फिलहाल के लिए खुश होकर थोड़ा सा ऐसे इग्नोर सा कर दिया। बट असल में तुम्हें पता है जे का हाल क्या था? ये उसके अपार्टमेंट की फोटो है। उसने डैनियल को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए ना जाने कितने ही लेटर्स लिखे थे, बट इन द एंड उसे कुछ समझ में नहीं आया तो सिर्फ बैग पे हैप्पी बर्थडे लिख के दे दिया था। नेक्स्ट वन इज
इज अबाउट विनजिन द रैपर बॉय। उसको ओके स्टूडियोज, कोई बहुत बड़े लोग होंगे वहाँ के, उन्होंने साइन कर लिया था। और उसी की क्लास का एक और ये मोटा सा थोड़ा सा नॉट सो गुड लुकिंग बंदा भी था, जिसको उसने बिना उसको एक चांस दिए ही रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट डे जब स्कूल में गए तो वहाँ पे विन भाई का तो एकदम अलग ही टोरा था। और उन्होंने जब इस नॉट सो गुड लुकिंग गाय को देखा तो उन्होंने सीधा जाके लात मार दी उसके, शायद तेरी औकात कैसे हो गई कि यहाँ पे एकदम मेरे सामने मेरे स्टेज पे खड़ा होने की। और फिर वो लोग बात करने लग गए चैरिटी फेस्टिवल के बारे में। अब ये क्या होता है? तो चैरिटी फेस्टिवल एक नॉर्मल कॉलेज स्कूल में जैसे इवेंट वगैरह होते हैं, वो कुछ उस टाइप का ही था। बस यहाँ पे स्पेशल चीज एक थी कि जितने भी सुंदर लड़के थे वो सब खुद को वॉलंटियर कर सकते थे, और फिर जितनी भी लड़कियां थी वो उन लड़कों की बोली लगाती, और जिसने भी फिर मैक्सिमम बोली लगाई होती वो लड़के को फिर उस लड़की के साथ डेट पे जाने को मिलता। विन जिन इस फेस्टिवल में योंग जी के साथ एक डुएट भी परफॉर्म करने वाला था। अपने मोटू भाई का भी मन तो था कि वो भी कुछ परफॉर्म करे, बट करता कैसे? इस मोटू भाई का नाम था ड्यूक, और उसकी दादी की कुछ तो स्नैक्स वगैरह की दुकान थी। सुबह से उनकी कुछ भी बिक्री हुई नहीं थी, और शाम को वहाँ पे विन एंड कंपनी पहुंच गई। उसकी दादी को लगा कि ये लोग ड्यूक के दोस्त है, उन्होंने खाना ऑफर करा, और वो मरबुक्कों की तरह सारा का सारा खाना खा गए उनका। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट डे स्कूल में जाके उन्होंने ये सब कुछ ही बोला कि भाई इसकी दादी तो ठेला वेला लगाती है खाने का, वहाँ पे जाए कभी खाना मतलब बहुत बेकार खाना था, हमारा तो पेट खराब हो गया, और न जाने क्या क्या बोल के उसको डिफेम करा उन्होंने। यही सब कुछ वहाँ पे चल रहा था। उतने में योंग जी आई पूछने के लिए कि भाई क्या किसी और को भी पार्टिसिपेट करना है इसमें किसी चीज में? गेस व्हाट, ड्यूक भाई ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ भाई मेरे को करना है पार्टिसिपेट। फिर लंच का टाइम हुआ, कैफेटेरिया में भाई डैनियल पहुंचा। उसने देखा कि ड्यूक को सब लोग फिर से परेशान कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, तो उसने ड्यूक को अपने पास ही बुला लिया कि आजा तू मेरे साथ आ, फिर देखता हूँ कौन क्या करता है। लेकिन उसका बुली था विन जिन, तो फिर वो आके डैनियल से लड़ने लग गया कि अबे तुझे क्या हो गया, तू इसको क्यों बिठा रहा है यहाँ पे जाके, ये मेरा बुली है, मैं इसके साथ जो मना है वो करूंगा, ये है वो है। लेकिन फिलहाल विन जिन कर तो गलत ही रहा था। तो इस टाइम पे जैक और वास्को दोनों के दोनों उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। तो विन जिन वाज लाइक ठीक है मुझे ही लड़ना भी फालतू का। अब उस दिन शाम को स्कूल खत्म होने के बाद क्लासरूम की साफ सफाई करने की ड्यूटी थी डैनियल की। उसे लगा कि वो वहां पर अकेला है, उसका कुछ गाना गाने का मन किया और उसने गा दिया। लेकिन उसका गाना सुन लिया ड्यूक ने, एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड, यार ये बंदा इतना अच्छा कैसे गा रहा है। और उसने फिर उससे जाके पूछा कि क्या तू फेस्टिवल में मेरे साथ परफॉर्म करेगा? उसने कहा यार कभी सोचा तो नहीं था, पर हाँ कर लेंगे, ठीक है। उसने कहा ठीक है चल शाम को फिर मेरे घर पे आ जाओ, प्रैक्टिस करेंगे साथ में। डैनियल फिर उसके घर पे पहुंचा, और ड्यूक भाई इतना नर्वस था क्योंकि भाई सबके हिसाब से डैनियल तो बहुत ज्यादा अमीर है। बट डैनियल ने बहुत ही अच्छे से उसके घर पे जाके बिहेव करा। उसको बोला कि भाई इतना सब दिन में हो रखा है तो क्यों लाइटें फालतू में जला रहा है, लाइट वाइट बंद करी, और बहुत ही तमीज से उसके घर पे रहा वो। एंड डैनियल ड्यूक से बहुत ज्यादा इंप्रेस था कि भाई ये बंदा अपने खुद के गाने भी लिख ले रहा है, ये पढ़ाई भी कर ले रहा है, सब कुछ कर ले रहा है, क्या बात है। ड्यूक ने फिर उसको गाना दिया, उसने गाना गाया, एंड ही वाज लाइक कि तेरे वोकल्स थोड़े से कमजोर है, तुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट हो जाएगा। दिन खत्म हुआ, वो लोग वहां से जा रहे थे, फिर से दादी की दुकान पड़ी वहां पे। दादी ने डैनियल को भी ऑफर करा कि आजा तू भी खा ले, ड्यूक का दोस्त है ना तू। बट डैनियल वाज लाइक कह रहे यार आपने अपना बिजनेस मेरे को देने के बारे में सोचा, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम लोग ऑलरेडी खा के आए, मैं भूख नहीं है, तो आप अपना काम करो। एंड ड्यूक वाज लाइक कि यार ये तो कितना सही बंदा है। और फिर वो जाके सो गया अपने रियल बॉडी में। वो फिर से कन्वीनियंस स्टोर पे पहुंच गया। वहां पे जाके डैनियल ने रियलाइज करा कि यार मेरी इस वाली बॉडी के वोकल कॉर्ड्स तो पहले से बेटर हो रखे हैं। तो फिर उसने सोचा कि यार मैं अगर इस वाली बॉडी में भी प्रैक्टिस करूंगा गाना गाने की, तो मैं फिर डबल प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और वो वहां पे बैठ के गाना गा रहा था। एंड गेस व्हाट, वही सुंदर सी लड़की जिसने उसे पिछली बार एक्सरसाइज करते हुए देखा था, अब की बार उसने उसे गाना गाते हुए देख लिया। तो फिर से उसके पास आई और बोला कि हाँ अरे एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग भी ये सब कुछ करते हैं, उसमें क्या हो गया। और उसको फिर से वो एक एनर्जी ड्रिंक ऑफर करके वहां से चली गई। फिर अपना डैनियल तो वहां पे था ही, और वहां पे ड्यूक और जीहो दोनों बुली होने वाले अलग अलग बंदे आ गए। वो लोग अपना सारा दुख बांट रहे थे कि मेरे साथ तो ऐसे होता है, मेरे साथ तो वैसे होता है। और फिर बातों के बीच में जीहो ने अपनी सिगरेट जला ली, लेकिन थोड़ी देर में वास्को भाई वहां पर आ गए और उन्होंने अपने हाथों से ही उसकी सिगरेट बुझा के फेंक दी। ये सब कुछ करने से उसने उन्हें मना करा, और उसने डैनियल से जाके बोला कि सुन तू कमजोर नहीं है। उसको उसका वही बॉल वाला मोमेंट याद आ गया जब उसने मुक्का मारा था। कभी तेरे को अपने आप को बदलने का मन करे, कुछ ट्रेन करने का मन करे, तुझे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तू ये ले मेरा नंबर और मेरे को इस पे कॉल कर दियो। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। फिर जब ड्यूक और डैनियल आपस में मिले, ड्यूक वाज सो इम्प्रेस्ड कि भाई इतनी जल्दी इतना ज्यादा चेंज कैसे आ गया इसकी सिंगिंग में। और फिर आता है द डे ऑफ फेस्टिवल। अब इस फेस्टिवल में हर डिपार्टमेंट ने अपने कुछ ना कुछ स्टॉल्स लगा रखे थे। सारी लड़कियां पीछे पड़ी हुई थी। जैक और डैनियल गए कि भाई तुम दोनों में से किसी एक को तो चैरिटी फेस्टिवल में जाना ही पड़ेगा। लेकिन जैक भाई तो है मीरा की भक्ति में मगन, तो वो वहां पे बॉक्सिंग करने चला गया ताकि उसे चैरिटी ऑक्शन में जाने के बाद गलती से अगर वो जीत जाए तो उसे किसी लड़की को डेट वेट ना करना पड़ जाए। फिर चैरिटी ऑक्शन स्टार्ट हुआ। काफी सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। सब लोग 60, 70, 80, $100 में बिक जा रहे थे। वास्को भाई को देख के सब लोग डर गए और उन पे किसी ने बोली नहीं लगाई। एंड ये विन जिन के साथ वाला बंदा ये बिका था 50 सेंट्स में। रेफरेंस समझ रहे हो तुम? 50 सेंट्स अगर समझे हो तो कमेंट करके जरूर बता। और फिर आते हैं अपने डैनियल भाई। भाई साहब इसको देखते ही सारी लड़कियां
दुनिया से जो बोराई है ना। और तब तक वहाँ पे पहुँच गई थी लाला प्रिंसेस। ये कोई बहुत ही बड़े बाप की बेटी थी और वो अंधा पैसा लेके वहाँ पे आती थी। जो यहाँ का पुराना विनर था डीजे रूफी, उसने मैक्सिमम रिकॉर्ड सेट करा था किसी भी ऑक्शन के लिए एंड वो इसी की बदौलत सेट किया था। एंड उसने बताया कि भाई इस बंदे के साथ डेट पे जाना इज हेल। एंड ये बात किसने सुन ली? जय भाई ने। और वो वहाँ पे जाके लड़ने लग गया कि भाई मुझे भी बिड करनी है, बट लड़के तो अलाउड थे नहीं। डैनियल के लिए लड़ने वाले काफी लोग थे, जिनमें से एक थी जोई। उसने पता नहीं कितने सारे पैसे इकट्ठे कर रखे थे, सारे लगा दिए उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो हार गई और लाला प्रिंसेस भी हार गई। जीता पता है कौन? वो जो लड़की आती थी ना डैनियल के कन्वीनियंस स्टोर में, सुंदर सी, जो उसको हमेशा एनर्जी ड्रिंक देके जाती थी, वो लड़की। उसने आते के साथ ही सीधा 2000 की बिड डाली और उसके बाद डायरेक्टली 5000। मीनवाइल वहाँ जय भाई लड़े पड़े हैं जाके, मैं 10,000 देने को तैयार हूँ भाई साहब, लेकिन बस मेरे को बिड जीत जाने दो। ये है शायद यार, ये बंदा मेरे को थोड़ी थोड़ी ऐसी फीलिंग आती है, बट लगता बड़ा सही है मेरे को तो। हाँ, तो अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि उसने डैनियल को इसलिए नहीं खरीदा था क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। उसने डैनियल को इसलिए खरीदा था क्योंकि उससे ऐसा करने को बोला गया था। डू नॉट लुक डाउन ऑन अदर्स जस्ट बिकॉज यू आर हैंडसम बोलकर वो वहां से चली गई। फिर डैनियल ने जब जाकर उसको रोकने की कोशिश करी तो उसके साथ में जो बॉडीगार्ड टाइप का बंदा खड़ा हुआ था उसने उसे रोक लिया। एंड ये शायद कोई बहुत ही तगड़ा बंदा है क्योंकि जब डैनियल ने खुद को उसकी ग्रिप से रिलीज करा तो सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। और इसका नाम बताया जा रहा है गन, बट इसका भाई का खाली नाम गन है, असल में पक्का कोई ना कोई तोप है, क्योंकि ये सीरीज का पहला बंदा बना जिसने डैनियल की परफेक्ट बॉडी को मारा। एक लात ही सही पर मारा। बट उत्तर में वहां पे फिर वास्को आ गया। उसने बोला कि मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसे बचाऊंगा। और गन वहां पे बिन बात के पता नहीं क्यों झगड़ा करने लगा पड़ा था। उसने वास्को के भी एक धर दिया, बट वास्को भाई की एक बात थी कि वो कभी भी किसी चश्मे वाले बंदे को नहीं मारते थे। तो उन्होंने उससे बोला कि भाई तू अपना चश्मा उतार दे, उसके बाद करते हैं हम लड़ाई। लेकिन जैसे ही उसने अपना चश्मा उतारा, उतने में वो जो लड़की थी वो एकदम से परेशान हुई कि नहीं नहीं नहीं, आजा आजा आजा, लड़ाई नहीं करनी है वरना मैं तेरे बारे में बता दूंगी कि तू बिन बात में लड़ाई कर रहा था। क्योंकि उस लड़की के अकॉर्डिंग अगर ये अपना चश्मा उतार दे तो फिर कुछ तो बवाल आदमी बन जाता है जाके। वास्को ने फिर डैनियल को सड़क से उठाया हुआ दूध का कार्टन ऑफर करा कि भाई पिएगा क्या। उसने उसको फ्रेंड बोला और फिर उसने उसे बताया कि भाई मैं तेरे बारे में गलत सोचता था और अब मेरे को सब कुछ फाइनली पता चल गया है कि तू कैसा बंदा है। क्योंकि एक रात पहले याद है वो ड्यूक और जियो से मिला था वहाँ कन्वीनियंस स्टोर के सामने, तो वहां पे फिर उन लोगों ने डैनियल के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे वो उनको बचाता है, कैसे वो उनका ध्यान रखता है वगैरह वगैरह। और डैनियल भी बहुत ज्यादा खुश था, कुछ पहली बार किसी ने उसे उसका फ्रेंड बोला था। फिर ये सब कुछ करके वो लोग अपने इवेंट में वापस गए। वहां पे जाके डैनियल और ड्यूक की परफॉर्मेंस हुई। डैनियल ने थोड़ा सा फंबल तो मारा स्टार्टिंग में, बट ड्यूक ने सब कुछ संभाल लिया। लोग ड्यूक के रैप से तो बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, लेकिन चर्चे हर जगह सिर्फ और सिर्फ डैनियल के ही थे कि यार ये बंदा कितना अच्छा दिखता है, यार इस बंदे के कपड़े देखो, उसका ये उसका वो। और इनफैक्ट उसके कपड़े जो थे वो जे ने उसको दिए तो थे ही, उल्टा जे ने उसको बताया भी था कि भाई इस दिन ना तू ये पहनियो, एकदम ही टॉप लगेगा। ओके स्टूडियोज का जो मालिक था वो भी वहां पर आया था। उसने जाके ड्यूक को सॉरी बोला कि अरे यार तू तो वही बंदा है ना जो वहां पे आया था और फिर मैंने तुझे भगा दिया था। तो इसका मतलब उसने पहचान तो लिया तो उसे, और फिर उसने अपना कार्ड ऑफर करा। ड्यूक ने अपना हाथ आगे करा, लेकिन वो कार्ड असल में उसने ड्यूक के नहीं डैनियल के लिए निकाला था। उसके बाद ड्यूक को थोड़ा सा दुख तो हुआ, लेकिन वो फिलहाल के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। और रही बात डैनियल की, तो रातों रात अपना बंदा फिर से फेमस हो गया। तो भाई कैसी लगी ये वीडियो तुम लोगों को? आई नो मेरे डिस्कॉर्ड मैसेज के हिसाब से दिस वीडियो सपोज टू कवर अराउंड 50 चैप्टर्स, बट क्योंकि इतने को ही रिकॉर्ड करने में मेरे को करीब 2 घंटे लग गए थे और मेरे गले की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एंड मेरे पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो यही कुछ 2-3-4 मिनट का रिटेंशन स्पैन आता है। तो अगर 1-1.5 घंटे की वीडियो पे 2-3 मिनट का रिटेंशन होता तो नेक्स्ट वीडियो की मोटिवेशन तो कतई नहीं आती। बट फिलहाल ये भी अभी तक की मेरी जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई उनमें सबसे बड़ी वीडियो थी। ये तुम लोगों को कैसी लगी जरूर बताना तुम लोग, और क्या चाहते हो कि मतलब मैं ऐसे फीडबैक के लिए कि मैं पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा दूं या फिर डिटेलिंग थोड़ी सी कम करके थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स कवर कर दिया करूँ, या फिर मैं क्या करूँ, और या फिर जो बनाया था वो अच्छा था, वो मेरे को ज़रूर बताना। और इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए इस वीडियो में मिनिमम 1000 व्यूज़ और 100 लाइक्स जब आ जाएंगे तब फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे, क्योंकि उस पार्ट के लिए स्क्रिप्टिंग तो ऑलरेडी डन ही है। और जब तक वो नहीं आता तब तक तुम लोग ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। एक वैम्पायर के ऊपर मांग है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत तगड़ी मांग है, बहुत मजा आएगा इसे देखने में। और या तो फिर तुम लोग ये वाली एक स्पाइसी मानवा की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, बस अपने घर वालों के साथ मत देखना वरना तुम्हारा आखिरी दिन हो सकता है वो घर पे। और अगर ये वीडियो तुमने यहाँ तक देखी है तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। पर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।